आज हम सिक्योरिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम सिक्योरिटी के जॉब से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। आज हम ना ये बात करेंगे कि सीरा कैसे असर करते हैं या सीरा ट्रेनिंग के बारे में या ओवरऑल जॉब्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपनी लाइफ स्टोरी, मेरी जर्नी, जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, मैं दुबई में आया, यहाँ पे क्या हुआ और ये सारा सीन। मेरी लाइफ स्टोरी सुनी और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़मान में रखे और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान में था तो मेरे दिमाग में एक जुनून था। मैंने कहा कहीं बाहर चलते हैं, कहीं दूसरे मुल्क जाके काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो हर मैं बहुत सारे एजेंट्स के पास गया, तकरीबन 2-3 साल रावलपिंडी और इस्लामाबाद में घूमता रहा। कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास, कभी इस जॉब में ट्राई दी, कभी उस जॉब में ट्राई दी। तो बहरहाल करते करते मुझे सिक्योरिटी की जॉब मिल गई। ये साल था 2010-2011 की बात है जब मैं दुबई आया। तो दुबई आने से पहले मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि थोड़े से पैसे कमा लेंगे, 4-5 लाख रुपए बना लेंगे और घर में आके या पाकिस्तान में आके कुछ अपना छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करेंगे। तो खैर मैं दुबई आ गया। मैंने कहा चलें लाइफ इंडिपेंडेंट हो जाएगी, अपना कुछ कर लेंगे, अपना पैसा कमा लेंगे, थोड़ी घर वालों की भी सपोर्ट हो जाएगी। तो मैं दुबई आ गया। खैर जब मैं दुबई आया तो दिमाग में यही था कि दुबई की लाइफ तो बड़ी अच्छी होती है, बड़ी लग्जरी लाइफ होती है, इंसान बहुत पैसा कमाता है, बहुत मज़े की लाइफ होती है। यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने बहुत स्ट्रगल की यहाँ पे। और यहाँ पे जब मैं आया 2010-2011 मेरे ख्याल में जो मेरी तनख्वाह थी, जो मेरी सैलरी थी दुबई में, वो पाकिस्तानी 30 से 35 हज़ार बनती थी। और उस टाइम दिरहम का रेट भी मेरे ख्याल में 21-22 रुपये था, यानी कि एक दिरहम पाकिस्तानी 22 रुपये का बनता था। यानी कि कुल मिला के मेरी सैलरी 30,000-35,000 बनती थी। खैर मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगा मुझे सिक्योरिटी का काम। नया नया बंदा होता है, नई जगह होती है, नई लोकेशन होती है, फिर बंदा दुनिया देखता है, दुनिया के हर बंदे से यहाँ पे मुलाकात होती है। तो खैर पैसे तो थोड़े थे लेकिन ये था कि मज़ा आ रहा था, लाइफ को मैं एंजॉय कर रहा था। लेकिन सिक्योरिटी की जॉब में कभी कभी इंसान का माइंड बहुत थक जाता है। छोटी छोटी बात पे लोगों की बातें सुनना, इवन के लोगों की गालियाँ सुनना, लोग बुरा भला भी कहते हैं, अच्छे भी लोग मिलते हैं, बुरे भी लोग मिलते हैं। यहाँ पे एक बात माइंड में रखने वाली ये है कि हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, जब भी कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर किसी क्लाइंट ने कंप्लेन कर दी आपकी कंपनी को कि ये बंदा ऐसा है, ये सिक्योरिटी वाला ऐसा है या वैसा है, तो हमेशा क्लाइंट की सुनी जाती है, आपकी यहाँ पे कोई नहीं सुनता। इस सिनेरियो में, इस पोजीशन में कभी कभी आपको वार्निंग लेटर भी मिल जाता है, कभी कभी आपको कंपनी टर्मिनेट भी कर देती है, कभी कभी आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है, कभी कभी आपका कैंप भी चेंज हो जाता है। तो आपको हर नेशनलिटी के साथ रहना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, सोना भी पड़ता है। तो वही की लाइफ में देखा जाए तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि परदेश में या दुबई में इंसान आता तो अपनी मर्ज़ी से है लेकिन जा अपनी मर्ज़ी से नहीं सकता, क्योंकि ये परदेश है ना, ये इंसान को जकड़ लेता है, इंसान को काबू कर लेता है, ये इतना जल्दी जाने नहीं देता बंदे को। खैर जब मैं दुबई आया तो मैंने कहा चलो 4-5 लाख रुपया कमाएंगे, घर में चले जाएंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे छोटा मोटा। एक वक्त ऐसा आया मेरे पास 5 लाख रुपया भी हो गया। मैंने कहा यार अभी नहीं चलते, चलें कुछ थोड़ा और कर लेते हैं। मैंने कहा कुछ थोड़ा बहुत और कमा लेते हैं, सिस्टर की शादी है वो कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर की शादी भी कर दी, वो तो अपने घर की होगी,
चलिए ऐसा करते हैं, कुछ जगह वगैरह ले लेते हैं, कुछ प्लाट वगैरह ले लेंगे, चलिए फ्यूचर में अपना घर बना लेंगे। मैंने एक प्लाट ले लिया, फिर जो उसके जब पैसे ख़त्म हुए, उसकी जब मैंने सारी इंस्टॉलमेंट दी, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, ये जगह तो मेरे पास आ गई है, लेकिन ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा और पैसा बना लेते हैं, इस पर घर बना लेते हैं। तो जब मैंने थोड़ा सा पैसा और बना लिया, तो मैंने कहा नहीं यार, घर नहीं बनाते, चलो एक और प्लाट भी ले लेते हैं। खैर मैंने दूसरा प्लाट भी ले लिया। अब मैंने सोचा, मैंने कहा अपना घर बना लेते हैं, तो मेरा घर भी बन गया। फिर मैंने कहा अब नहीं जाते, अब अपनी शादी करके एक ही दफ़ा जाएंगे। खैर मेरी शादी हो गई, फिर पैसे ख़त्म हो गए। फिर मैंने कहा वापस दुबई चलते हैं, तो साल 2 साल लगा के वापस आ जाएंगे। साल 2 साल भी मैंने लगा दिए। उसके बाद मैंने कहा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा करते करते 12-13 साल गुजर गए। मैं भी इधर बिल्कुल वैसा ही उसी तरह आज भी काम कर रहा हूँ। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि इंसान अगर ये सोच के दुबई में आए कि मैं बहुत वहाँ पे जाके एंजॉय करूँगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत पैसे कमाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो जो आपके पास पैसा आता जाता है ना, तो इंसान की लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी आ जाती हैं। घर की जिम्मेदारी आ गई, घर को संभालना, फिर अगर आपकी शादी होगी तो अपनी बीवी बच्चों को संभालना, उनका ख्याल रखना। आपको पता है जब इंसान की शादी हो जाती है तो इंसान अपने आप को भूल जाता है। फिर इंसान अपनी बीवी बच्चों की राहत सुकून की सोचने लगता है कि मैं बच्चों को अच्छा पढ़ा लूँ, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, उनको अच्छी एजुकेशन मिले। यानी कि कोई भी परदेसी बंदा है, कोई भी परदेश रहने वाला बंदा है, वो हमेशा यही सोचता है कि जैसे मैंने स्ट्रगल की है, ऐसी स्ट्रगल, ऐसी सिचुएशन मेरे बच्चों को फेस ना करनी पड़े। इसके लिए उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे, अच्छा से अच्छा उनको खाना दे, अच्छा से अच्छा उनको पहनने के लिए दे। तो इन्हीं सिचुएशंस में, इन्हीं परेशानियों में, इन्हीं सोचों में इंसान की ज़िंदगी गुजर जाती है। अगर मैं साल 2 साल के सोच के आया था, तो आज 12-13 साल हो गए और ये ज़िंदगी गुजर रही है। ज़िंदगी में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान रोता भी है, इंसान सोचता भी है। कभी कभी यहाँ पे जॉब के दौरान कभी कभी आपकी गलती होती ही नहीं है, जिसको आप जानते पहचानते नहीं हैं, वो आएगा ऑल ऑफ सडन फ्रॉम नो वेयर आके वो आपको कोई गाली दे देगा, कोई ऐसी बात कर देगा। तो फिर इंसान को ये बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अगर आपने यहाँ पे रहना है, पैसा कमाना है, घर को सपोर्ट करना है, तो आपने उनकी बात सुननी है, उसको सहना है। मैं जब पाकिस्तान में था तो मेरे अंदर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं थी। अगर कोई मुझे एक बात बोलता था तो मैं उसे 2 बातें बोलता था, अगर कोई 2 बोलता था तो मैं 3 बोलता था। अच्छी थी या बुरी थी, ये अलग मैटर है। दुबई में अगर इंसान कुछ सीखे ना सीखे, लेकिन बर्दाश्त करना सीख जाता है, इंसान में बहुत बर्दाश्त आ जाती है। ये परदेश है ना, ये इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। इसलिए क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी बहुत टफ है, और अगर आप सिक्योरिटी की जॉब में, तो इस जॉब में इंसान का माइंड बहुत थक जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, फिर आधा घंटा या 1 घंटा आपको आने में लगता है ड्यूटी पे, 1 घंटा आधा घंटा जाने में लगता है, यानी कि आपकी ड्यूटी अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 घंटे बन जाती है। अब 14 से 15 घंटे आप काम करेंगे, यानी कि 2 घंटे आपके ट्रैवलिंग में लग गए, फिर 12 घंटे आपने ड्यूटी की, 14 घंटे होगी। आपके पास बचे कितने? के पास बचे 10 घंटे पीछे। अब इन 10 घंटों में आपने खाना बनाना है, आपने ग्रॉसरी करनी है, आपने अपने कपड़े धोने हैं, आपने अपना रूम साफ करना है, फिर कहीं ना कहीं आपको जाना भी होता है, किसी से मिलना भी होता है। 2-3 घंटे ये भी लगा लें तो पीछे बचते हैं आपके पास 5 घंटे। यानी कि आप नींद की अगर बात करें तो इंसान की यहाँ पे, या सिक्योरिटी गार्ड की, या सिक्योरिटी की ज़िंदगी में अगर आपकी अगर नींद होनी है तो वो सिर्फ 5 से 6 घंटे होनी है। और अगर छुट्टी की बात करें तो कभी कभी ये होता है कि हफ्ते में 1 छुट्टी भी हो जाती है, महीने में 5 भी हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा सीन होता है कि जब जो मेन पावर है या बंदे कंपनी के पास बहुत शार्ट होते हैं, और कभी कभी तो 2-2 साल छुट्टी नहीं मिलती।
मुझे याद है जब मैं दुबई में आया तो मैंने पहली छुट्टी की थी, 17 महीने बाद मुझे छुट्टी मिली थी। वो छुट्टी कैसे मिली थी? मेरे पाँव ख़राब हो गए थे काम करके, शूज़ पहन के, गर्मी बहुत होती है, पसीना बहुत आता है। तो वो मुझे छुट्टी इसलिए मिली थी कि मैं जाके अपने पाँव का ट्रीटमेंट करूँगा। यहाँ पे रेस्ट नहीं मिलती है, यहाँ पे मेंटली इंसान टूट जाता है। फिर बात वही आती है कि चले, हम हैं तो हमारे घर वाले सुकून से हैं, हम हैं तो हमारे बीवी बच्चे अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। क्योंकि जब इंसान नेगेटिव पहलू सोचता है तो मायूस होता है, उदास होता है। लेकिन जब इंसान की ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव पहलू आते हैं कि बीवी बच्चों के बारे में, घर वालों के बारे में, वो सुकून से रह रहे हैं हमारी वजह से, अल्लाह ने हमारे ज़रिए से उन्हें खुशियाँ दी हुई हैं, उन्हें सारी सहूलियात मैसर की हुई हैं, तो फिर इंसान सोचता है चले, हम नहीं तो कोई तो खुश है, कोई तो सुकून में है, कोई तो अच्छी लाइफ गुजार रहा है। बस मैं आपसे ये कहूँगा कि पहली बात है आप कोशिश करें, वहाँ पे कोई नौकरी ढूंढ लें। अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, वहाँ पर कोई नौकरी ढूंढें। पहली बात है कि आप अच्छी एजुकेशन लें, अच्छा पढ़ें, उसके बाद नौकरी ढूंढें। अगर आपको नौकरी नहीं मिलती तो कोशिश करें कि वहाँ पे कुछ छोटा मोटा कारोबार, मोटा मोटा स्टार लगा लें। एक रेडी सी होती है, 4 व्हीलर जो कार्ट होती है वो लगा लें। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आ जाए, दुबई आ जाए, के भी चले जाए। लेकिन यहाँ पे आके आपने काम करना होता है, बस काम काम और सिर्फ काम। अगर आप ये सोचेंगे कि आपने वहाँ पे जाके एंजॉय करना है तो ये आप अपने जहन से निकाल दें। क्योंकि अयाशियाँ जो होती है ना, चीज़ों का शौक, अयाशी, ये सब माँ बाप के पैसों से होती है। अपना कमाए हुए से तो सिर्फ खर्चे ही पूरे होते हैं। और वैसे भी जब आप खुद कमाने लगते हैं ना तो आपको कुछ लेने का दिल नहीं करता। जब मैं पाकिस्तान में था तो मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ था, अच्छे जूते पहनने का शौक़ था। मैं भी चाहता था कि मैं दोस्तों के साथ जाऊं, कहीं शहर को जाऊं, कहीं घूमने जाऊं, कहीं एंजॉय करने जाऊं, लेकिन जा नहीं सकते थे क्योंकि पैसा नहीं होता था। लेकिन फिर भी उस ज़िंदगी का मज़ा था। अपने घर में थे, अपने माँ बाप बहन भाइयों के दरमियान में थे, 3 टाइम फ्रेश खाना बना बनाया प्लेट में आके रख के मिलता था। वो लाइफ थी, उसे ज़िंदगी कहते हैं। ज़िंदगी वही है जो इंसान अपनों के साथ गुजारता है, अपनों के दरमियान होता है, ये वो ज़िंदगी है। क्योंकि जब सबको आप छोड़ के आते हैं ना, पहली दफ़ा तो बहुत खुशी होती है कि मैं जहाज़ में बैठूंगा, मैं दुबई देखूंगा, लेकिन वो जस्ट एक लम्हा होता है खुशी का, वो परमानेंट नहीं है। वो जब दुबई आते हैं ना, 1-2 दिन, 1 हफ्ते में वो सब कुछ वो आपके माइंड से ही निकल जाता है। इंसान अपने आप को ना यूँ फील करता है कि मैं कि कैद हो गया हूँ या किसी ने मुझे जकड़ लिया है। इसे परदेश कहते हैं। आता तो इंसान अपनी मर्जी से है, लेकिन जा नहीं पाता अपनी मर्जी से। आप ही आए, दुबई आए, सऊदीया आए, कतर जाए, जहाँ भी जाए, ये मत सोचें कि आपने एंजॉय करना है। आपकी बहुत लग्जरियस लाइफ होगी, आपका लाइफ स्टाइल बहुत हाई हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान की अपनी जेब में पैसा आता है ना तो इंसान अपने आप को भूल जाता है। इंसान को अपने घर की फिक्र, घर की याद सताने लगती है कि घर में पैसे भेजने हैं, किसी की शादी है तो पैसे भेजने हैं, कहीं फोदगी हो गई है तो पैसे भेजने हैं, या कहीं घर में कोई काम है तो पैसे भेजने हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं तनख्वाह लेता हूँ तो मैं कार्ड से निकालता तो वही हाथों हाथ में मैं सीधा एक्सचेंज में जाता हूँ, अपनी जेब में नहीं डालता कि घर वालों को पैसे भेजने हैं, उनका ख्याल रखना है। क्योंकि जाहिर है माँ बाप ने आपको बड़े मान से पाला होता है, बहुत ख्वाब होते हैं उनके अपनी औलाद के लिए कि जब औलाद बड़ी होगी तो हमारा ख्याल रखेगी। तो ये मान आप कैसे रख सकते हैं? आप उनके पास तो नहीं हैं, लेकिन उनके पास होने का एहसास उन्हें ज़रूर दिला सकते हैं कि मैं हूँ आपका ख्याल रखने वाला,
आपकी केयर करने वाला, आपकी दुआएं लेने वाला। सिर्फ मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आप परदेश हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे, लेकिन आप अपने घर को नहीं भूलना। जिस दरवाजे से आप निकल के आए थे ना, उस दरवाजे को आपने भूलना नहीं है। आपने ये सोचा कि मैं जहां से निकला था, मैंने उसी दरवाजे से अंदर भी जाना है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि इंसान परदेश में आकर भटक भी जाता है, गलत सोसाइटी में भटक जाता है, गलत लोगों में भटक जाता है, गलत रास्तों पे चल पड़ता है, क्योंकि दुबई का माहौल ही कुछ ऐसा है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान या कोई बंदा 10-12 साल 14 साल लगा के जब दुबई से जाता है ना, तो जब जैसे खाली आता है वैसे खाली आ जाता है। क्यों? उसने पैसा नहीं सेव किया होता, उसने यहाँ पे बस इंजॉय किया होता है। जो आया जैसे आया, खाया पिया, इंजॉय किया, सो गया। आप यहाँ पे आए, आप पैसे कमाएं, आप सेव करें, कोशिश करें, क्योंकि आपने वापस अपने मुल्क जाना होता है। आप 20 साल भी लगा लें, आप 25 साल लगा लें, आपने जाना अपने मुल्क में ही होता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको, आप सबको, आप जो आप वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, अल्लाह पाक आपकी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए। और अल्लाह पाक जितने भी लोग मुश्किलात में हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, उन सब की मुश्किलात को दूर फरमाए। तो ये कुछ बातें थी, कुछ मैंने कहा चले आपसे भी शेयर कर देते हैं। तो उम्मीद है कि ये लाइव स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर ये स्टोरी अच्छी लगे, तो यार आपने वीडियो को भी लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।